अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम मीरम है। मैं कतर में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो आज उर्दू की 13 रजब थी। तो 13 रजब 14 रजब और 15 रजब का मेरा रोज़ा है। तो मैं वही सहरी की तैयारी करने आ गई थी और आज मैं लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि शॉर्ट वीडियो में मैं इतना कुछ आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आज अपना इंट्रोडक्शन व्लॉग शूट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कितने टाइम से कतर में रह रही हूँ और मैं कतर में क्या करती हूँ और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो मुझे कतर आए हुए कुछ अभी 2 मंथ हुए हैं और इससे पहले मैं कतर आ चुकी थी। 2 टाइम मैं कतर आ चुकी हूँ। एक तो मैं अपनी शादी से पहले आई थी, तो मैं इधर जॉब करती थी, और एक बार मैं शादी में थी तब आई थी। पर मैं यहाँ पे विज़िट पे आई थी घूमने फिरने के लिए। उसके बाद जब मैं अभी कतर आई हूँ, मैं परमानेंट आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए। तो ये एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत टाइम लगा चीज़ों को होने के लिए। कुछ हम लोग की शादी हुई थी 2021 के दिसंबर में और मैं इधर आई हूँ 24 के नवंबर में। तो बहुत टाइम लगा, पर जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है तभी सब काम होते हैं। तो बस हम ये चीज़ पे बिलीव करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ एक 2 BHK के अपार्टमेंट में। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी सहरी की तैयारी कर रही थी, जो कि मैं अंडा फ्राई कर रही थी और ब्रेड मैं पहले ही फ्राई कर चुकी थी। पर मैं सहरी ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है सहरी ज़्यादा करने की, क्योंकि सहरी में अगर ज़्यादा करती हूँ तो मुझे सुबह में बहुत ज़ोर से पेट दुखता है। तो आज सुबह भी यही हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा पेट दुख रहा था। और ये गाजर का हलवा जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट पे, वही मैं खा रही हूँ सहरी में। और मैंने जूस पी थी, मैंगो जूस। इधर होता है एक मैंगो जूस वगैरह सब कैन में अवेलेबल होते, तो मैं वही पी रही थी। ये सारे शूट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने लिए, उनको बहुत पसंद है ऐसे शूट वगैरह करना। और उन्होंने ही आगे भी जितने भी मेरे शूट वगैरह सब उन्होंने ही किए हैं। तो उनको भी थोड़ा रात में क्रेविंग हो रही थी और भूख लग रही थी, तो मैं बोली चलो तुम भी मेरे साथ ही खा लो। तो फिर सुबह में जॉब भी जाना रहता है, कभी कभी सुबह मैं नहीं उठ पाती उनके नाश्ते के लिए, पर ऑलमोस्ट मैं उठती हूँ। तो आज सुबह तो वैसे मेरी आँख खुल गई थी तो मैं उठ गई थी। और यहाँ पे मैं आपको मेरा किचन बता रही हूँ कि किस तरीके से मेरा किचन पूरा फैला हुआ है। और अभी मुझे पूरा क्लीन करना है क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड की भी यहाँ पे अच्छी एक जॉब है। वो हाइपर मार्केट में एक अकाउंटेंट की जॉब करते हैं। तो उनका टाइमिंग भी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। उनका टाइमिंग जो है 10 to 2 है। तो दोपहर में वो मेरे साथ ही आके खाना खाते हैं और शाम में उनका टाइमिंग 7 to 12 है। तो रात में हम लोग कभी भी आउटिंग के लिए नहीं जा पाते। जो भी हम लोग आउटिंग करते हैं वो 2 बजे से लेके 7, कभी कभी वो 9 बजे भी जाते हैं ऑफिस। तो मुश्किल तो नहीं है। तो 9 बजे तक उनको ऑफिस में पहुंचना होता है। तो 2 बजे से 9 बजे तक हम लोग पूरा एंजॉय करके आते। और बर्तन पूरे के पूरे मेरे सहरी के, और सुबह में मैंने मेरे हस्बैंड को नाश्ता बना के दी थी, वो सारे बर्तन रखे हुए थे। तो मुझे इफ्तारी की तैयारी करनी थी, तो मैंने सोची पूरे पहले बर्तन धो देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने लिए ज़्यादा बर्तन भी नहीं लेकर आई हूँ। मैं थोड़े ही बर्तन लेकर आई हूँ क्योंकि लगेज में जितने पॉसिबल होते हैं उतने ही मैं लेकर आ पाई हूँ यहाँ पे। पर अल्हम्दुलिल्लाह उतने हैं कि सारी नेसेसिटी और सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है। और ये मैं पूरा किचन अभी अपना क्लीन कर चुकी हूँ और अभी मैं आलू उबालने रखी हूँ और मैंने जो गोश्त है वो उबालने रखी हूँ। मुर्गी यहाँ पे मिलती है तो उसको काटना खुद पड़ता है। तो मैं मुर्गी के जो अच्छे अच्छे गोश्त होते हैं वो अच्छे से पूड़े बांध के रख देती हूँ। और जो ऐसे टाइप के गोश्त होते हैं गर्दन वगैरह, वो उसको मैं कबाब वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मैं मुर्गी उबालने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक और पानी डाल के उसको उबालने रख दी थी आधे घंटे के लिए। और मैं अपने दूसरे काम कर रही थी, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी। और यहाँ पे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आलू भी उबल गए हैं और मेरे जो मुर्गी है वो भी उबल गई है। तो बस अभी मैं उसका ही एक कबाब बनाने जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों से आगे चल के शेयर करती हूँ।
तो जब मैं यहाँ पे आई थी लास्ट टाइम कतर में, तो मुझे कतर में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कतर में कुछ घूमने फिरने की जगह नहीं है। क्योंकि मैं जॉब करती थी, जॉब करके सीधा घर पे चली जाती थी, रूम में चली जाती थी, तो मुझे कुछ अच्छा पसंद नहीं आता था। पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे हस्बैंड मेरे को हर एक जगह घुमाते हैं, हर जगह मतलब मुझे दिखाते हैं कि कतर में क्या क्या चीज़ें होती है। ये 2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे फिरे, बहुत ज़्यादा चीज़ें करे, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं वो सारी चीज़ें अगर मैं कर रही तो मैं एक यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करूँ और सब चीज़ें उधर एक अपनी मेमोरी के लिए भी शेयर करूँ, क्योंकि मेरी जो याददाश्त है वो तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई। मुझे तो ये भी नहीं याद होता है कि मैं कल के दिन क्या करी थी करके, मुझे ये भी नहीं याद होता है। तो इसीलिए मैं अपनी मेमोरीज़ को भी अच्छी रखने के लिए अब मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं कोई शॉट शूट करती हूँ तो मैं उसको रिपीट पे देखती हूँ, तो मुझे पता होता है कि हाँ हाँ ये दिन ये चीज़ें हुई थी। तो वही सब मैं करती हूँ और कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं मुर्गी को अच्छे से साफ़ कर चुकी थी, उसका जो गोश्त वगैरह रेशे रेशे कर चुकी थी, पर वो मैंने थोड़े ज़्यादा मतलब मोटे मोटे करी थी और मुझे एकदम बारीक चाहिए थे। तो ये मेरा हैंड ब्लेंडर है, तो मैं उससे उसको और बारीक कर रही हूँ और एकदम मैं आलू को भी अच्छे से मैश कर रही हूँ। और आलू के अंदर अभी मैं मुर्गी को डाल के उसके अंदर जो भी मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी तो नहीं डालते क्योंकि हल्दी का टेस्ट आ जाता है, लाल मिर्ची का पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, चिकन मसाला हो गया और धनिया पाउडर हो गया, ये सारे मसाले ऑर्गेनो चिल्ली फ्लेक्स डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो फिर मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि मतलब जब फिर मैं यहाँ पे घूमी फिरी तो मैंने जब कतर को अच्छे से नोटिस करी तो मुझे वो इतनी खूबसूरत जगह लगी, इतनी सुकून जगह लगी, क्योंकि इससे पहले जब मैं कतर में थी तो मेरे साथ कोई घूमने फिरने वाला नहीं था। मेरी दीदी भी यहीं रहती है कतर में, तो उनके साथ ही मैं थी जॉब करने के लिए। तो वो और हम लोग सब लोग ऐसे थर्सडे निकल गए घूमने फिरने के लिए। तो ऐसा सब था रूटीन, क्योंकि यहाँ पे जॉब करने वालों का रूटीन बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। क्योंकि ऐसा है इधर के अगर, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है, ये एक गैर मुल्क है, तो यहाँ पे जॉब करना और फिर मतलब थोड़ा आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मतलब हर छुट्टी तुम बाहर भी नहीं निकल सकते, जा भी नहीं सकते, घूम भी नहीं सकते, ऐसा है। तो थोड़ा आराम रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा है कि अगर अगर इधर एक भी दिन अगर हमने नहीं कमाए, नहीं काम किए, तो फिर हमारी एक दिन की पूरी सैलरी कट होती है और वो इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमें इधर मतलब डेली काम करना पड़ता है। अगर इंसान इधर 2 साल रुका है तो 2 साल उसने सिर्फ कंटिन्यू काम किया है, उसको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिला है, वो रेस्ट करा ही नहीं है। मतलब उसने सुबह नहीं देखा, दिन नहीं देखा, शाम नहीं देखा, उसने सिर्फ काम किया है। ये होता है इधर का। इसलिए जब कोई हमारे मुल्क आता है ना तो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करो, उसको बहुत अच्छे से रखो, क्योंकि जो यहाँ पे इंसान 2 साल जो काम करते हैं ना वो सिर्फ वो लोग को ही पता है कि उन लोग ने कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए, कितना सेक्रीफाइस किए और आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बहुत मुश्किल है यहाँ की लाइफ, क्योंकि फैमिली से दूर और हर एक त्यौहार फैमिली से दूर होके मनाना, चाहे वो ईद हो, चाहे वो कुछ भी त्यौहार हो। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि हमारे पास अगर हम जॉब पे भी जा रहे तो घर पे आके एक फैमिली माहौल मिलता है, एक फैमिली के साथ हंसी मजाक होती है, तो हमें इतना कोई काम का प्रेशर नहीं फील हो रहा होता है, कुछ भी प्रेशर नहीं फील हो रहा होता है। वहाँ पे दोस्त यार होते हैं जो बचपन से हमारे साथ होते, थोड़े कॉलेज फ्रेंड होते हैं, थोड़े ऐसी एरिया के फ्रेंड होते, तो अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है वहाँ पे। तो सब माइंड फ्रेश हो जाता है। संडे कहीं भी हम निकल गए घूमने फिरने के लिए, फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ, कैसे भी हम निकल जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। पर जो यहाँ पे रहता है इंसान वो कहीं नहीं जा सकता है विदाउट, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं है तो तुम कहीं नहीं कर सकते। अभी जो हम लोग रहते हैं, मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 5 साल से है, तो उन्होंने 5 साल से जितना अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे को 2 महीने में दिखा, 5 साल में उन्होंने भी इतनी जगह नहीं देखे थे, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। वो हम लोग इधर ही थे, 5 साल से इधर ही जॉब कर रहे थे। उनका सिर्फ ट्रांसफ़र होता था, कभी दूसरी जगह दोहा हाइपर मार्केट में हो जाता था, कभी कुछ किधर हो जाता था, तो ऐसा चलता था। पर ऐसा था कि उनका बस आओ, काम करो, सो जाओ। और फ्राइडे तो वो ऑलमोस्ट ऐसा रहता था कि ज़ोहर तक सोते थे, ज़ोहर में जुम्मा की नमाज़ पढ़ते थे, जुम्मा की नमाज़ पढ़ के जो वो सोते थे, सीधा शाम में ड्यूटी टाइम पे उठते थे।
तो इतना इंसान मतलब वो हो जाता है, थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। तो वो सोचता है कि भाई अब मैं कहाँ जाऊँ, बाहर जाओ, घूमूँ फिरूँ, चलो फिरूँ, क्योंकि यहाँ पे चलने का इतना है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज गाड़ी है, पर हम लोग फिर भी इतना चलते हैं कि तुम एक बार गाड़ी से उतर गए तो तुम्हारे पास बैठने का रास्ता नहीं है फिर। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अभी सारे कबाब में मसाले भी डाल चुकी हूँ, जो नेसेसिटी है मैं सब अपने हिसाब से डालती हूँ। और मैं अपने हिसाब से ही मतलब उसको टेस्ट के हिसाब से बना रही थी। और मैं ये कबाब को अंडा लगा के फ्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लगा के फ्राई करूँ, क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो गया था, मतलब बिल्कुल 10 मिनट्स ही बाकी थे और मुझे फ्रूट्स वगैरह सब कट करने बाकी थे। ये मैं बस अभी कबाब फ्राई करके अभी फ़ौरन ही मैं फ्रूट्स वगैरह भी कट करने लग जाऊँगी। फ्रूट्स वगैरह तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिए थे लाके। मैंने उनको बोली कि चलो हम साथ में जाके लेकर आते हैं, और बस मैं बाहर निकली देखी तो डाइनिंग टेबल पे हमारे फ्रूट्स वगैरह रखा हुआ था, आम, केला, अंगूर, वाटरमेलन, सारे फ्रूट्स अवेलेबल थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और मैं इधर कतर में कोई जॉब नहीं करती हूँ, मैं अभी एज अ हाउस वाइफ रह रही हूँ। बट मैं भी ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, पर अभी मुझे मेरी लाइफ अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करनी है, इसलिए अभी मैं कुछ भी जॉब वगैरह के पीछे नहीं जा रही हूँ कि जॉब करना है ये वगैरह वगैरह करके। और अभी मैं इधर कबाब को पलट, ये शायद से मेरे हस्बैंड ये कबाब को पलट रहे हैं, और वो एक हाथ से कैमरा पकड़े और एक हाथ से पलटने की कोशिश कर रहे हैं। इनको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज नहीं है कुकिंग की, पर उनको अच्छा लगता है कुकिंग करना। और यहाँ पे अभी मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ। वाटरमेलन में ऑलरेडी काट चुकी थी जब वो कर रहे थे, वो कबाब पलट रहे थे, इसीलिए मैंने उनको कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं की। मैं बोली ठीक है, तुम भी अपने शौक़ पूरे कर लो, क्योंकि उनको बहुत पसंद है ऐसे कबाब वगैरह। उनको कोई भी कबाब तुम दे दो बहुत शौक़ से खाएंगे, चाहे वो आलू के हो, चाहे वो चिकन के हो, उनको सारे टाइप के जो होते हैं कबाब वो बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं ऑरेंज कट कर रही हूँ, और अभी इफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट 5 मिनट से बाकी थे, तो मैं वही जल्दी जल्दी फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी, क्योंकि सारे के सारे थैली में ही पैक थे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं थैली में से निकाल के उसको अच्छे से फ्रिज में सेट कर सकूँ। तो वही अभी मैं फ़ौरन कट करके लेके जा रही हूँ। और मैं सोची ठीक है, अभी किचन तो इतना गंदा नहीं है, क्योंकि ये सब जो सामान मेरे हस्बैंड ने लेकर आए थे मार्केट से सारे के सारे वो रखे हुए हैं। तो वही अभी मैं इफ्तारी करूँगी, और इफ्तारी करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी अपनी। तो गाइज़, मैंने जो भी अपनी लाइफ की जितनी भी थी थोड़ी बहुत बातें अभी मैंने वो सब आपसे डिस्कस करी हूँ। और ये देखिए कबाब मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे हैं, और ये अभी मैं लेके जा रही हूँ इफ्तारी सारी के सारी डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं बेचारे, वो बहुत मेरे सपोर्ट करते, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते मुझे बोल रहे थे बैठो बैठो बैठो, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, बैठो बैठो बैठो, पर मैं बोल रही थी नहीं, साथ में बैठ के करेंगे करके। तो फिर वो भी लास्ट में आ गए, तो वो शूट करे सारे की सारी वीडियो वगैरह। सो गाइज़, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और ये दूसरे वो रात की ब्लॉग है जब हम लोग टी टाइम गए थे, और आज कतर का जो बादल था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो मैंने वही शेयर करी हो। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, मासलामा। मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर आप दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।